हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आईटी जेई का 2000 में आया हुआ ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ओके गाइस, एक अनाउंसमेंट है मेरे द्वारा कि मैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो साल भर का उनका जेई एडवांस के जो टॉपिक है सिलेबस उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये जो मेरा टाइम पीरियड है ये 8 मंथ में मैं उसको कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की। और ये 1 अप्रैल से टेस्ट ये जो क्लासेस हैं स्टार्ट होगी। ओके, चलो तो और गाइज, आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो बनाए हुए वीडियो है उनके बारे में और जो भी चीज़ मैं अपलोड करता हूँ उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो फेसबुक पेज है भवन स्टडी सेंटर, मेरा दूसरा एक स्टडी यूट्यूब चैनल है भवन स्टडी सेंटर, दोनों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या है कि इन द फिगर masses m1 and m2 and m are 20 kg, 5 kg and 50 kg। मतलब ये जो है 50 kg का है, ये 20 kg का है, दिस इज द 5 kg। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एम एंड ग्राउंड इज 0। यहाँ पे ये इसके बीच में यहाँ पर जो म्यू है या म्यू इज 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m एंड बिटवीन m2 एंड ग्राउंड इज 0.3। यहाँ पर फ्रिक्शन है और यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक ना। इन दोनों मतलब इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर इज 0.3 एंड हियर आल्सो द म्यू इज इक्वल टू 0.3, ठीक ना। द स्ट्रिंग इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग का जो पार्ट है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है बिटवीन P1 एंड M1। देखो P1 और M1 ये स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल है एंड दिस स्ट्रिंग इज आल्सो हॉरिजॉन्टल। द स्ट्रिंग इज परफेक्टली वर्टिकल बिटवीन, ये यहाँ पे स्ट्रिंग क्या परफेक्टली वर्टिकल है। एन एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू द मास M। यहाँ पर F एक एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाता है। टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M क्लियरली शोइंग ऑल द फोर्सेस। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ओके, चलो तो चलो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इसका। ओके ओके गाइस, चलो यहां बनाते हैं। ये हमारा बड़ा ब्लॉक हो गया। ओके, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ओके, किसका बनाना है? एम का, ठीक ना। देखो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पे एक पुली होगा, दिस इज अ पुली हियर एंड देयर इज अनदर पुली यहाँ पे ऐसे, ठीक ना। यहाँ एक काम ऐसे ऐसे एक पुली। चलो इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलो तो गाइस यहाँ पर एक किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक F है, ठीक। एक mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, कैपिटल mg। ओके, यहाँ पर जो ग्राउंड है, ये जो सरफेस है, ये ग्राउंड इसके बीच में ये जो सरफेस है, ये सरफेस फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, दैट विल बी m। ओके ना, अब देखो अब ये जो मास m है वो यहां पे फोर्स लगाएगा। ओके, और वो जो फोर्स होगा बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो इसको मैं n1 कर देता हूं, ठीक। ओके गाइस, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो जस्ट सपोज करो कि ये जो सिस्टम इधर मूव कर रहा हो, तो मतलब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब लगेगा, लेट सपोज अपोज कर रहा हूं मोशन को, तो यहाँ पर ये हो गया F1, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब ये टेंशन यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है, नहीं अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ से काट दूं तो ये टेंशन लगेगा, तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है। ओके, एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लगेगा और एक टेंशन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में।
So these are the forces acting. Okay guys. ओके गाइस, तो फाइनली हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो बी है उसको देखते हैं। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड mbf, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है m1, ये m1 हो गया और ये f, तो और इसके बीच में फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, मतलब m1 जो m पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा इधर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, f1 है, ठीक ना। एंड बिटवीन m2 एंड ग्राउंड बी f2, ओके, ये अगर इधर मूव करेगा तो जस्ट सपोज करो ये क्या होगा, ये क्या हो गया f2, कहीं इधर होगा, ठीक ना। फाइंड फाइंड f1 एंड f2, ओके, हाँ ये f2 पर है। फॉर अ पर्टिकुलर f इट इज फाउंड दैट f1 इज इक्वल टू 2f2। फॉर ए पर्टिकुलर f इट इज फाउंड दैट f1, ये जो f1 है वो कितना है, कितना टाइम है, 2f2 है। फाइंड f1 एंड f2, ओके, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल द मासेस। ओके गाइस, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस, दो कंडीशन है इसमें। दो कंडीशन क्या है कि देखो ये जो पूरा सिस्टम है क्या करे, मूव करे। ये जो पूरा सिस्टम है वो मूव करे, तो इसमें क्या हो, मतलब मूव करे तो इसका मतलब क्या हो कि जो रिलेटिव मोशन किसके किसके बीच में हो, m2 एंड ग्राउंड के बीच में, फर्स्ट थिंग। दूसरे किस में हो, m1 एंड m के बीच में रिलेटिव मोशन हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि m और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन हो, ठीक ना। तो चलो अगर हम देखते हैं कि अगर m1 और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो m और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो m और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो तो क्या होगा, वो तो m जो है मूव नहीं करेगा, m की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी ऑफ m विल बी जीरो, ओके ओके, वेलोसिटी ऑफ m विल बी जीरो। और ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका अब हम देखते हैं कि क्या ये और ये मूव करेंगे, ओके। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये और ये मूव करेंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक ना। तो m1 और m के बीच में देखते हैं, अगर ये जीरो है तो क्या क्या होने वाला है m1 और m के बीच में। तो गाइस ये m1 इधर मूव कर सकता है, m1 इधर मूव करेगा, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो f1 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ओके। ये जो f1 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो f1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू n1, ओके। n1 क्या है, n1 देखोगे तो m1g है, तो आपका m जो 20 है, 20 इंटू 10 इंटू 0.3, तो ये क्या हो गया भैया आपका 60 न्यूटन। f1 मैक्सिमम क्या है, 60 न्यूटन, ओके। चलो, और f2 मैक्सिमम क्या है, f2 मैक्सिमम क्या है, f2 मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू करूं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा म्यू n2,
ठीक ना। और म्यू की वैल्यू क्या है 0.3 इंटू 5 इंटू 10, तो ये क्या होगा, ये आप देखोगे ये 15 न्यूटन। ओके, दिस विल बी 15 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि गाइस जब ये रिलेशन हेल्ड करेगा F1 इज इक्वल टू टू F2, अगर ये रिलेशन हेल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि F1 जो है ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी मैक्सिमम। ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में, मतलब M1 और M के बीच में नो मोशन, नो रिलेटिव मोशन, मतलब M1 और M के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ओके ओके, M1 और M के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये जो ग्राउंड के बीच में ये एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं। तो गाइस दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये एक्सेलरेट करेगा, ये क्या कर रहा है, अगर इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ठीक ना। अगर ये एक्सेलरेशन जीरो है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, F2 मैक्स, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 15 न्यूटन। ओके, अगर ये एक्सेलरेशन कर रहा है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन F2 की जो वैल्यू होगी वो 15 न्यूटन होगी, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, ओके, अगर ये M2 का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो M1 का एक्सेलरेशन जीरो होगा, देन एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज जीरो। आप सोच के बताना हुआ है, ठीक। ये देखो, ये हिंट दे रहा हूं, थिंक अबाउट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा है, ये स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ओके, द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ओके, तो आप इसके बारे में सोचिए। ओके गाइस, अगर एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 का होगा, ठीक। अब कमेंट में लिखो हुआ है, कमेंट में इसका रिप्लाई कीजिए। ओके ओके, और एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M, इसको भी रिप्लाई कीजिए हुआ है, ठीक। अभी जो डिस्कस किए हैं आप उसके बेसिस पे आप इसका रिप्लाई कीजिए। ओके, और एक चीज और मैं बोल रहा हूं, अगर गाइस एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, acceleration of 2 is not equal to 0, then F2 will be 5 into 10 into 0.3, that will be 15 Newton. Okay, so अब और similarly F1 will be 30 Newton. ओके गाइस, चलो अब मैं एक बार जब फोर्स का इक्वेशन लिखता हूं, ठीक ना, किसके लिए, एक मैं इक्वेशन लिखता हूं इसके लिए, ठीक ना, M2 के लिए। तो देखो M2 पर कितने फोर्स लग रहा है, M2 पर फोर्स देखा जाए तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो व्हाट कैन आई राइट, T माइनस फ्रिक्शन कितना हुआ, ये 15 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। ओके, चलो यहां के लिए अगर मैं लिखूं इस ब्लॉक के लिए तो 30, क्योंकि इसको फ्रिक्शन, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में होगा। आप रिप्लाई करो फाइव। ओके,
माइनस टी इज इक्वल टू 20a। ओके गाइस, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, व्हाट आई गेट 50 इज इक्वल टू 25a। सो a विल बी 15/25, दैट विल बी 3/5। तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस हमें पता चल गया, मतलब a का मतलब a2 0.6, a1 सभी जो सारे मासेस हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करेंगे। ओके, अब गाइज हमें अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो हम टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस बेसिस पे। टेंशन क्या होगा हमारा, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 इंटू एक्सेलरेशन दैट विल बी 0.6। तो ये हो जाएगा हमारा 18 न्यूटन। जो टेंशन होगा, ये जो टेंशन T होगा इस स्ट्रिंग में क्या होगा 18 न्यूटन। ओके, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, हमने टेंशन फाइंड कर लिया। नाउ हमें क्या फाइंड करना, फोर्स F। चलो, तो फोर्स F के लिए अगर आप इसका डायग्राम देखा होगा, जो ब्लॉक का जो मैं डायग्राम बनाया था, ये M मास का, तो गाइस आप देखोगे तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा F, और इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 न्यूटन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, F माइनस 30 इज इक्वल टू M 50 है, और एक्सेलरेशन कितना है 0.6। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट, F इज इक्वल टू 30 प्लस ये हो जाएगा 30, दैट विल बी 16 न्यूटन। तो हमने सब कुछ हमें एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा 0.6 हमने फाइंड कर लिया, टेंशन 18 न्यूटन हमने फाइंड कर लिया, और नेट फोर्स जो होगा जो F ये क्या होगा 16 न्यूटन। ओके गाइस, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे ये बहुत ही सिंपल, मतलब इसका जो मतलब टिपिकल इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई थी, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू दी हुई थी, और काफी आसानी से स्मूथली इसका हमने आंसर गेट किया। ओके गाइस, तो आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग स्टडी सेंटर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।